नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्लीट स्टडी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक क्वेश्चन किए थे, तो आज इस वीडियो में हम नोट्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक आदमी ने एक थैला 200 रुपये से क्रय करके 250 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 200 रुपये, और कितने में बेच दिया इसने, सेलिंग प्राइस है 250 रुपये। तो 200 में खरीदा है, 250 में बेच दिया, तो 50 रुपये का फ़ायदा हुआ है। परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट अपॉन CP, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है 50 रुपये का। किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा 200 गुणा 100, 0 से 0 काटेंगे, 5 से 20 को 4, 4 से 100 को काटेंगे 25%। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक घड़ी 250 रुपये में क्रय करके 200 रुपये में बेच दी तो हानि प्रतिशत बताना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 250 रुपये, सेलिंग प्राइस 200 रुपये, तो कितने का लॉस हो गया हमारा 50 रुपये का। किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, कॉस्ट प्राइस के। कॉस्ट प्राइस है 250 रुपये और गुणा 100, 0 से 0, 5 से 25 काटेंगे 5, 5 से 100 काटेंगे 20%। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 960 रुपये में एक रेडियो को बेचने से 20% की हानि होती है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 20% हानि होती है, मतलब तो क्रय मूल्य अगर 100% माने तो कितने में बेचा होगा उसने, क्रय मूल्य के 20% कम पर, मतलब 80% पर बेचा होगा उसने। और रुपये में कितना दिया हुआ इसने 960, और हमें निकालना है 100%, क्रय मूल्य निकालना हमें। तो ये इसका कितना गुना है, सिमेट्री लगाएं तो इसमें ये इसका 12 गुना है, तो 100 का भी 12 गुना कितना हो जाएगा 1200। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एक इसका दूसरा मेथड हमने बताया था कि 20% 1/5 होता है, और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है और ऊपर प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये होगा प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 में ख़रीदा था और 1 का प्रॉफिट लेना है तो 6 में बेचेंगे। तो इसने सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 960, तो 6 बराबर 960 रख लेंगे और 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन ये मेथड अगर जब परसेंटेज हमें अच्छी परसेंटेज दी हुई है, मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं दी हुई, तो हम इस मेथड से निकालेंगे। और जब हमें प्रॉफिट और लॉस फ्रैक्शन के अंदर दिया हुआ है तो हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक टेबल को 3300 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है, तो टेबल का क्रय मूल्य बताना है। तो इसमें प्रॉफिट की जो प्रतिशत है वो अच्छी है, मतलब फ्रैक्शन के अंदर नहीं है, तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि 10% का लाभ होता है, मतलब उसने 110 का बेचा होगा, 110% का। और कितना दिया हुआ इसने रुपये में 3300, तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, वो कितना होगा 100% मानना था हमने। तो ये इसका कितना गुना है 3 गुना और 1 0, मतलब 30 गुना है इसका। तो 100 का भी 30 गुना निकालेंगे तो 30 और 2 0, 3000। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अपना टेलीविज़न 9600 रुपये में बेचने से राम को 20% हानि हुई, तो क्रय मूल्य बताना है। तो 20% हानि हुई, मतलब उसने 80% में बेचा, जो कि 9600 रुपये के बराबर दिया हुआ है, तो इसका 100% निकालना है। तो सिमेट्री लगाएंगे, ये इसका कितना गुना है 12 8 96 और 1 0, क्योंकि 1 0 पहले है, तो ये इसका 120 गुना है। तो 100 का भी 120 गुना निकालेंगे तो 120 और 2 0, तो ये 12000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक निर्माता एक मशीन को किसी थोक व्यापारी को 20% लाभ पर बेचता है। थोक व्यापारी उसे फुटकर व्यापारी को 15% लाभ पर बेचता है, और फुटकर व्यापारी उसे ग्राहक को 10% लाभ पर 7590 रुपये में बेचता है। तो मशीन की लागत मूल्य बतानी है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक निर्माता है, तो निर्माता क्या करता है कि थोक व्यापारी को
यहाँ पे हो गया थोक व्यापारी, इसको क्या करता है 20% लाभ पर ये मशीन बेचता है। फिर थोक व्यापारी क्या करता है, एक फुटकर व्यापारी को, ये फुटकर व्यापारी है, इसको 15% लाभ पर ये मशीन बेच देता है। उसके बाद ये फुटकर व्यापारी ग्राहक को 10% लाभ पर मशीन बेच देता है और कितने रुपए में बेचता है 7,590 रुपये में। तो हमें निर्माता की जो लागत मूल्य थी वो निकालनी है। हम x मान लेते हैं कि निर्माता की लागत मूल्य थी जो वो x थी, तो x, तो निर्माता ने अपनी लागत मूल्य का 20% लाभ पर बेची, मतलब 120 पे बेची होगी, 120% पर। ये क्या हो गया, ये आ गया थोक व्यापारी का क्रय मूल्य। थोक व्यापारी ने क्या किया कि अपने क्रय मूल्य का 15% लाभ पर फुटकर व्यापारी को बेच दिया। तो 15% लाभ है तो 115/100। अब ये किसका क्रय मूल्य आ गया, ये फुटकर व्यापारी का क्रय मूल्य है। अब ये इसे 10% लाभ पर बेचेगा, तो 10% लाभ पर बेचेगा मतलब अपने क्रय मूल्य का 110% पर बेच देगा। तो ये 110%, और ये किसके बराबर दे रखा है 7,590 के। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 7,590, ये जो डिवाइड में है इस साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, गुणा 100, 3 बार 100 है, और नीचे कितना आ जाएगा 120 गुणा 115 गुणा 110। 1 0 से 1 0, इस 1 0 से ये 1 0। अब 11 से इसको काटेंगे, 11 छके 66, बचे 9 और 11 9 99, 690। अब 5 से देखते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 से 100 काटेंगे 20, 23 से 690 काटेंगे तो 23 तिया 69 और 1 0, 30। अब क्या करेंगे 4 से काट लेते हैं 20 को, 4 5 20 और 4 तिये 12, 3 से 30 को काटेंगे 10, तो 1 5 है ये और 3 0, तो ये 5000 आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अरविंद ने एक रेडियो 500 रुपये का खरीद कर 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। तो ये अरविंद है, इसने क्या किया कि 500 रुपये का रेडियो था, उसे 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने क्या किया, इसे 20% हानि पर मोहन को बेच दिया। तो अब बताना कि मोहन ने रेडियो को कितने में खरीदा। तो 500 क्या है अरविंद की कॉस्ट प्राइस है, तो 20% लाभ पर बेच दिया, तो कॉस्ट प्राइस का 120% पर बेच दिया उसने। क्या तो हम 500 रुपये का 20% निकालते और फिर उसे 500 में जोड़ते तब सेलिंग प्राइस आता। तो अब हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि 500 का 120% निकाल सकते हैं। तो अब उसके बाद ये आ गया श्याम की कॉस्ट प्राइस। तो श्याम ने 20% हानि पर मतलब 80% पर मोहन को बेच दिया। तो ये इसकी वैल्यू बतानी है, अब कितने में मोहन ने खरीदा। तो 2 0 से ये 2 0, इस 2 0 से ये 2 0, कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 और 60 की 8 से मल्टीप्लाई 6 8 48, 480 रुपये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है। तो ए यहाँ पर है, ये बी को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, और बी सी को 25% लाभ पर, बी सी को 25% लाभ पर वस्तु बेचता है। और सी ने उस वस्तु को 225 रुपये में खरीदा। तो सी ने कितने में खरीदा 225 में। तो ए के लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ए का क्रय मूल्य एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का 120%, ये आ गया बी का क्रय मूल्य। तो बी ने 25% का लाभ कमाया, मतलब 125% पर सी को बेच दिया, और सी का क्रय मूल्य कितना था 225। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 225 जो यहाँ डिवाइड में है वो दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और बटे 120 गुणा 125। अब क्या करेंगे 25 से काट लेते हैं, 25 पंजे 125 और 25 निम्मे 225, 5 से 100 को काटेंगे 20, इस 0 से ये 2 से 12 काटेंगे 6, और अब 3 से काट ले, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस 2 से ये 50 काटेंगे तो 100 काटेंगे तो 50, 5 तिये 15, 150 इसका आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एक बार आपको ये इक्वेशन बनानी है, उसके बाद तो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन ही है। क्वेश्चन नंबर 9, एक घड़ी को 450 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, तो वह इसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ कि एक घड़ी को 450 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, तो 10% की हानि होगी मतलब उसने 90% में बेची होगी, और 90% किसके बराबर दिया हुआ 450 रुपये में बेचने से, तो हम प्रतिशत में कह रहे हैं कि 90% में बेचा, और ये कह रहा है 450 में, तो इसका सेलिंग प्राइस है। तो 100% निकालेंगे, 100% क्या हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा उससे। तो 90 बराबर 450 है, तो सिमेट्री लगा के देखते हैं, तो इसमें ये इसका 5 गुना है, तो 100 का भी 5 गुना 500, तो 500 क्या आ गया, ये आ गया इसका क्रय मूल्य। 100% क्रय मूल्य होता है। अच्छा, उसके बाद वह इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो क्रय मूल्य था 500 और 20% का लाभ कमाना है, मतलब क्रय मूल्य का 120% निकालना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60, तो 600 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचकर एक व्यापारी को 20% हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए वह उसे विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य बताना है। तो 240 रुपये में बेचकर उसे 20% हानि होती है, मतलब 80% किसके बराबर है 240 के। अब क्या करना है, 100% निकालना है और फिर उसका 25%। तो अब क्या करना है, इसका 100% निकाल कर क्रय मूल्य निकाल लेंगे, और उसके बाद इसका 25% लाभ कमाना, मतलब उस क्रय मूल्य का 125% निकाल लेंगे, या फिर डायरेक्ट 125% निकाल लेते हैं। तो 125% का लाभ कमाने के लिए उसे 125% पर बेचना होगा, तो इसमें सिमेट्री लगाते हैं। ये इसका कितना गुना है, 3 गुना, तो 125 का भी 3 गुना कितना हो जाएगा 375, इसका आंसर आ जाएगा। इसने 2 बात पूछी है इसमें कि उसे विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो पहले विक्रय मूल्य था 240, अब है 375, तो कितने की वृद्धि की है इसने 60 और 75, 135 की वृद्धि की है इसने। पहला आंसर तो ये है। और उसके बाद पूछा था वस्तु का नया विक्रय मूल्य, तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य है 375। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक आदमी अपना रेडियो 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे अपना रेडियो कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो 25% की हानि होती है, मतलब उसने 75% पर बेचा होगा, और जो कि 720 रुपये के बराबर दिया हुआ है। उसके बाद बोला कि 25% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे 125% निकालना होगा। तो 25% 720 है, 125% कितना होगा, इसमें सिमेट्री तो नहीं लग रही, तो डायरेक्ट करके देखते हैं। 720 बटा 75%, ये आ गया 1%। 125% निकालना है तो 125 की गुणा, तो 25 पंजे 125, 25 दिया 75, 3 से 720 को काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। अब 24 पंजे 120 और 1 0, तो 1200 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी व्यक्ति ने एक घोड़े को 6% हानि से बेचा और 80 रुपये अधिक बेचने से उसे 10% का लाभ होता, तो उस घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। तो पहली बात बोल रहा है कि 6% हानि से बेचा, तो कॉस्ट प्राइस हम मानते हैं कि 100 था, तो 6% हानि से बेचेगा तो वो 94 में बेचेगा इसे। तो 100% है इसका कॉस्ट प्राइस और 94 है सेलिंग प्राइस। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है कि वह उसे 10%, अगर वो 80 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 10% का लाभ होता। 10% का लाभ होता मतलब कॉस्ट प्राइस 100 है तो वो 110 में बेचता उसे। तो कितना पहले बेच रहा था 94 में, अब बेच रहा है 110 में, तो कितने रुपए अधिक में बेच रहा है अब
6 और 10 16, 16 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो ये क्वेश्चन वाला कह रहा है, तो हमारा आया है 16 रुपये अधिक में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में मिला है कि 80 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो 16 बराबर 80 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, मतलब 1 आ गया 5। और क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य हमने माना था 100 रुपये, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 100 गुणा 5 500। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अनुपमा ने 10% लाभ से एक पुस्तक बेची। यदि वह उसे 20 रुपये अधिक पर बेचे तो 15% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो सबसे पहले 10% का लाभ कमाने के लिए पुस्तक बेची। तो सबसे पहले अनुपमा ने 10% लाभ से पुस्तक बेची, मतलब कॉस्ट प्राइस था 100, 10% लाभ कमाने के लिए बेची तो उसने 110 में बेची होगी। दोबारा क्या बोल रहा है, यदि वह उसे 20 रुपये अधिक पर बेचे तो 15% का लाभ होता है। तो 15% का लाभ होता है, मतलब 100 क्रय मूल्य था तो 115 में बेचनी पड़ेगी। तो पहले 110 में बेची थी, अब 115 में, तो कितने रुपये अधिक में बेची है, अब 5 रुपये अधिक में बेची है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20 रुपये अधिक में बेची है, तो 5 बराबर 20 हो जाएगा, 1 बराबर 4। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमने माना था 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणा 4 400। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक साइकिल 16% लाभ से बेची जाती है। यदि इसे 10 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 16% लाभ से बेची है, तो मतलब 100 तो उसका क्रय मूल्य था, तो उसने 116 में बेची होगी। ये इसका कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस। दूसरी बात बोल रही है कि 10 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है, मतलब 100 अगर उसका कॉस्ट प्राइस था तो 120 में बेची होगी। ठीक है, तो कितने अधिक में बेची है, अब 4 रुपये अधिक में। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है कि कितने रुपये अधिक में बेची है, 10 रुपये अधिक में। तो 4 बराबर 10, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमने 100 मानना था। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें सिमेट्री लग रही, देखो 4 का ये कितना गुणा है, 25 गुणा, तो 10 का भी 25 गुणा कितना हो जाएगा, 250। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। एक मकान को 2,25,000 रुपये बेचने पर 25% हानि होती है। यदि उसे 3,60,000 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो 25% हानि होती है, मतलब 75% में बेचा होगा उसने, और 75% किसके बराबर दिया हुआ है, 2,25,000। तो हम इससे 100% निकाल सकते हैं। 100% क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो ये इसका कितना गुना है, 75 का 225, 3 गुना, तो 3 गुणा और 3 जीरो, तो 100 का भी 3 गुणा और 3 जीरो कितना होगा, 3 3 जीरो इसकी, 1 2 3 और 2 जीरो इसकी, तो ये आ गया 3 लाख। तो क्रय मूल्य था हमारा 3 लाख, और ये कह रहा है यदि उसे 3,60,000 में बेचे मतलब ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 3 लाख का उसने खरीदा और 3,60,000 का बेचे, तो 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 60,000 का। किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, क्रय मूल्य के। क्रय मूल्य था 3 लाख और गुणा 100, 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो, 3 और 1 4 और 1 जीरो इसकी कट जाएगी, 3 से 6 काटेंगे 2, 2 और 1 जीरो, 20% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।